हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलनदीप शर्मा और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लेक्चर सीरीज। तो आज के हमारे टीचिंग पॉइंट्स होंगे: फर्स्ट, डिग्री मेजर; सेकंड, रेडियन मेजर; एंड थर्ड, relation between degree and radian measure। तो इन टॉपिक्स को समझने के लिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो इन टीचिंग पॉइंट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एंगल, कि एंगल क्या होता है। फिजिकल कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, उसको नापने के लिए बहुत सारी यूनिट्स होती है। फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसको नापने के लिए हम मीटर्स को यूज़ में लेते हैं। किसी कंपाउंड की या फिर किसी एलिमेंट की हॉटनेस को नापने के लिए हम टेम्परेचर को यूज़ में लेते हैं। ठीक इसी तरीके से किसी लाइन की रोटेशन को नापने के लिए हम जिस क्वांटिटी का यूज़ में लेते हैं उसे कहते हैं एंगल, या फिर जिसे हम कह सकते हैं किसी लाइन की अगर रोटेशन को नापने के लिए हम जो मेजर यूज़ में लेते हैं उसे कहते हैं एंगल। सो एंगल की फॉर्मल डेफिनेशन होगी an angle is a measure of the rotation of a line या फिर of a ray about its fixed point, या फिर इसको आप कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट। ये होती है एंगल की फॉर्मल डेफिनेशन। इसका मीनिंग क्या है? एन एंगल इज अ मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ अ रे। तो सबसे पहले हम एक रे की बात करेंगे। मान लीजिए ये हमारी रे है, इसका जो रोटेशन है अबाउट फिक्स पॉइंट, यानी ये जो हमारे फिक्स पॉइंट है ओ, इसी को ही हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और इस रे को इनिशियली हम कहते हैं इनिशियल साइड। देन अगर मैं इस रे को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रोटेट करता हूं, मान लीजिए ये इनिशियली अभी यहां पर है, देन इसको मैंने रोटेट करके यहां पर ले आया, तो ये जो साइड कहलाएगी ये कहलाएगी टर्मिनल साइड। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा IS, इनिशियल साइड, और ये हो जाएगी टर्मिनल साइड। सो ये इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड के बीच में जो ये स्पेस है, यानी ये जो रोटेट हुआ है, इस रोटेशन को ही जिस हम मेजर से नापते हैं उसे कहते हैं एंगल। यानी यहाँ पे जो भी क्वांटिटी हमें मिलेगी, ये इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो एंगल है उसको डिनोट करेगा या फिर इसकी रोटेशन को हमें बताएगा। सो ये होता है एंगल। एंगल की बात करें तो एक एंगल अगर इनिशियल साइड से शुरू होकर एक कंप्लीट रोटेशन करता है, देन फाइनली वो अगेन अपने इनिशियल साइड पर कोइंसाइड कर जाता है। तो अगर इनिशियल साइड एंड फाइनल साइड या फिर टर्मिनल साइड एक दूसरे को कोइंसाइड करती है, देन हम कहेंगे कि जो एंगल है वो क्या है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन उस साइड ने किया है, वन रिवॉल्यूशन। आप इसको रोटेशन से भी डिनोट कर सकते हैं, बट हम जनरली रिवॉल्यूशन वर्ड को यूज में लेते हैं। इसका मीनिंग हुआ वन रिवॉल्यूशन, यानी इनिशियल साइड ने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके वापस जो उसका जो टर्मिनल साइड है वो इनिशियल साइड पे कोइंसाइड कर गई है।
सो ये होता है एंगल। तो अब तक हमने जाना कि एंगल क्या होता है। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ साइड। अब हम बात करेंगे डिग्रीज की, कि डिग्रीज क्या होता है, डिग्री मेजर क्या होता है। जैसे कि मीटर्स, जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मल्टीपल यूनिट्स में नाप सकते हैं, जैसे मीटर्स के अंदर, फीट्स में, यार्ड्स में। और जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम डिफरेंट यूनिट्स में नापते हैं, सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में। इसी तरीके से जो एंगल्स हैं उनको भी हम डिफरेंट यूनिट्स में नाप सकते हैं। तो एक है जो दो सबसे पॉपुलर यूनिट्स हैं वो हैं डिग्री एंड रेडियंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री मेजर की। मान लीजिए कि मैंने एक एंगल लिया, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके यही इनिशियल साइड हो गई एंड यही टर्मिनल साइड हो गई है। और इस साइड ने, यानी कि इस रे ने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके इनिशियली जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाती हैं। अगर मैं इस एंगल को, इस कंप्लीट जो रोटेशन है, इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। मैं एग्जैक्टली इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 360 बहुत ज़्यादा अमाउंट है, बट एक जनरल सेंस के लिए मान लीजिए कि ये 360 इक्वल पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। तो इसमें जो ये एक पार्ट होगा, ये इनिशियल साइड के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा। इस एंगल को कहेंगे 1 डिग्री। ओके, सो 1 डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का जो 1/360th पार्ट होता है उसे हम 1 डिग्री कहते हैं। सो फॉर्मल डेफिनेशन, वन डिग्री मेजर। A degree is 1/360th part of a complete revolution. So एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का अगर मैं अब मैं 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो उसका जो एक पार्ट होगा वो ही 1 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मीनिंग है अगर 1 डिग्री है 1/360th ऑफ अ रिवॉल्यूशन, सो एक रिवॉल्यूशन किसके बराबर होगा? 360 डिग्रीज। सो अगर ये रे है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, और ये रे कंप्लीट रोटेशन करके वापस इस इनिशियल साइड और जो टर्मिनल साइड है कोइंसाइड कर जाती हैं, देन ये जो एंगल होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। ओके, सो ये होता है डिग्री मेजर। सो 1 डिग्री क्या है? 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/360th पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ये होता है 1 डिग्री का मीनिंग। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हमने, उसका जो 1 पार्ट होगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक इसी तरीके से और स्मॉल एंगल्स को करने के लिए मैं 1 डिग्री को भी और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो 1 डिग्री से जो स्मॉलर यूनिट होती है वो होती है 1 मिनट, जिसको हम डिनोट करते हैं डैश से। डिग्री के लिए हम सब सुपरस्क्रिप्ट 0 का इस्तेमाल करते हैं, और मिनट के लिए जो सुपरस्क्रिप्ट होता है वो सिंगल डैश होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? 1/60th पार्ट ऑफ अ डिग्री। यानी कि अगर मैं कोई 1 डिग्री एंगल लेता हूँ जो कि अपने आप में बहुत छोटा होगा, ये मैं अगर 1 डिग्री एंगल इसको इमेजिन कर लेता हूँ, अगर मैं इसको 60 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, देन जो जो 1 पार्ट होगा इसका वो 1 मिनट के बराबर होगा। क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो इसको मैं बोर्ड पे डिज़ाइन बना के आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता, बट ये क्योंकि हमें बहुत माइनर अगर एंगल्स को मेजर करना है
देन हम इस 1 मिनट जो यूनिट है उसको यूज में लेते हैं, जो कि जिसका मीनिंग होता है जो 1 डिग्री है उसका 60th पार्ट, 1/60th पार्ट। ठीक इसी तरीके से मैं 1 मिनट जो एंगल है उसको भी स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, और उसका जो स्मॉलर पार्ट होता है वो होता है सेकेंड, 1 सेकेंड, जो कि होता है हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मीनिंग होता है 1/60th पार्ट ऑफ अ मिनट। ओके, सो अगर मैं 1 मिनट एंगल को 60 इक्वल पार्ट से डिवाइड करता हूँ तो उसका जो 1 पार्ट होगा वो क्या होगा, 1 सेकेंड। तो आप इसको एक तरीके से जो क्लॉक है, जो घड़ी है, उसके इक्वल आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि घड़ी के अंदर 1 आवर किसके बराबर होता है, 60 मिनट्स के, एंड 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड्स के। सेम इसी तरीके से हम 1 सेकेंड एंगल को 1 सेकेंड जो घड़ी के अंदर होता है उसके इक्वल मान सकते हैं, 1 मिनट एंगल को जो 1 मिनट होता है घड़ी में उसके इक्वल मान सकते हैं, एंड 1 आवर जो होता है उसको 1 डिग्री के इक्वल मान सकते हैं। सो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। ओके, 1 मिनट किसके बराबर है, 1/60th पार्ट ऑफ अ डिग्री। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो 1 डिग्री होगा वो किसके इक्वल होगा, 60 मिनट्स के। सिमिलरली जो हमारा 1 सेकेंड होगा, 1 मिनट होगा, वो किसके बराबर होगा, 60 सेकेंड्स के बराबर होगा। इसको हम सिंबॉलिक यूज में लेंगे, डैश, एंड ये हो जाएगा डबल डैश। ओके, सो 1 सेकेंड का मतलब होता है 1/60th पार्ट ऑफ अ मिनट, जिसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स। सो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स। इससे आप क्या निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री और सेकेंड्स के बीच, 1 डिग्री को अगर हम सेकेंड्स में निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, 60 × 60 सेकेंड्स बराबर 3600 सेकेंड्स। सो 1 डिग्री का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। सो ये हैं डिग्री मेजर के क्वांटिटीज़, जिसको हम डिग्री, उसकी स्मॉलर क्वांटिटी मिनट, एंड देन उससे भी छोटी क्वांटिटी सेकेंड्स। जनरली हम मिनट और सेकेंड्स को बहुत माइनर कैलकुलेशंस के लिए यूज़ में लेते हैं, अदरवाइज़ ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है, हम डिग्री को ही कंसीडर करते हैं। सो ये होता है डिग्री मेजर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है एंगल मेजर, हम किस तरीके से मेजर करते हैं। अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि मैं जितने भी एंगल मेजर कर रहा हूँ वो इस तरीके से मेजर कर रहा हूँ मैं, यानी जो मेरे रोटेशंस हो रहे हैं वो इस तरीके से चल रहे हैं। इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए जो भी एंगल होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव। सो ऑल एंगल्स ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आर टेकन एज पॉजिटिव। जितने भी एंगल्स हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से जनरेट हो रहे हैं उनको हम पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ये 60 डिग्री है तो ये प्लस का 60 डिग्री होगा। ओके, ठीक इसी तरीके से अगर मैं लेता हूँ इनिशियल साइड और जो मेरी टर्मिनल साइड है वो यहाँ पर जाती है, और ये जो एंगल है वो इस तरीके से जनरेट हुआ है। इनिशियल साइड को मैंने क्लॉकवाइज घुमाया और टर्मिनल साइड ये बन के आती है, और ये एंगल अगर 60 डिग्री है सो एक्चुअल में मैं इसको लिखूँगा -60 डिग्री। सो ये इससे हमें एक और की पॉइंट मिलता है कि ऑल एंगल्स ड्यू टू क्लॉकवाइज रोटेशन आर टेकन एज नेगेटिव। ओके, सो इस केस के अंदर क्योंकि हमारा जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हुआ है तो हमारा जो एंगल होगा वो नेगेटिव साइन के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड क्लॉकवाइज रोटेशन एक दूसरे के अपोजिट ओरिएंटेशन में है। सो अगर हम किसी चीज़ को पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं एंड देन क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, एक दूसरे को निगेट करेंगे। जिस तरीके से प्लस और माइनस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं,
ऐसे ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर हम किसी एक चीज़ को प्लस साइन के साथ लेंगे तो दूसरे को माइनस साइन के साथ हमें लेना पड़ेगा। तो आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को नेगेटिव साइन के साथ ले सकते हैं एंड क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव साइन के साथ ले सकते हैं। बट क्योंकि हम जो एक जनरल ट्रेंड है, जो मैथमेटिक्स का सेटअप है, उसको ही फॉलो करते हैं, तो इस वजह से जो हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हैं उनको जनरली पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे वहाँ पर भी जो आपकी जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस होंगे वो सब कुछ सारे एंगल्स पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे और जो भी क्लॉकवाइज रोटेशन होंगे उनको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ओके, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सो ये हमारा पहला टीचिंग पॉइंट था डिग्री मेजर। अब हम डिस्कस करेंगे रेडियन मेजर की। एक और इम्पॉर्टेंट मेजर यानी एक और इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी, एक और इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं जिस क्वांटिटी जिसके थ्रू हम जो एंगल्स है उसको मेज़र करते हैं वो है रेडियन। ओके, रेडियन जिस तरीके से हम टेम्परेचर को जनरली केविन में, जो केविन एक तरीके से जो फिजिक्स के अंदर जो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर की वो केविन है, इसी तरीके से एंगल्स मैथमेटिक्स में देखें तो मैथमेटिक्स में जो स्टैंडर्ड यूनिट है एंगल्स की वो रेडियन है। तो हम जनरली जो भी एंगल्स होते हैं उसको रेडियन मेजर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेडियन मेजर होता क्या है। कंसिडर अ यूनिट सर्कल, यानी मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं जिसका रेडियस यूनिटी है। ओ ए इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर कुछ भी आप यूनिट ले सकते हैं, बट वो यूनिटी होना चाहिए। तो 1 का मीनिंग यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। बट यहाँ पे सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर से कोई मीनिंग नहीं है, हमें यूनिटी से मीनिंग है कि जो हमारा जो सर्कल है वो यूनिट सर्कल है। तो ओ ए जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर रेडियस है। मैं सर्कमफेरेंस पे एक ऐसा पॉइंट ले रहा हूँ बी जो कि ए बी आर्क, जो ए बी आर्क होगा उसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो, यानी कि हमारा जो ए बी आर्क है इसका मीनिंग है ए बी, ये जो आर्क है इसकी लेंथ ये भी 1 सेंटीमीटर के बराबर हो। ओके, सो ओ ए हमारा रेडियस वो 1 सेंटीमीटर है और ए बी यानी कि एक पॉइंट है सर्कल पर, तो जो ए बी जो हमारे आर्क मिलता है वो भी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। सो ये ए बी आर्क डेफिनेटली सेंटर के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा, कोई एंगल के साथ कोई ना कोई एंगल सबटेंड करेगा। अगर ए बी आर्क 1 सेंटीमीटर है और रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है यानी वो यूनिटी है, इस केस में जो एंगल फॉर्म होगा ए ओ बी एंगल जो होगा उसको हम कहेंगे 1 रेडियन एंगल। ओके, सो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 1 रेडियन। ये होता है, इस तरीके से हम रेडियन एंगल को जनरेट करते हैं। सो 1 रेडियन क्या होता है? A radian is an angle subtended by a unit arc in a unit circle. 1 radian is an angle subtended by a unit arc, यानी कि आर्क जिसकी लेंथ क्या है? यूनिटी, इन अ यूनिट सर्कल, यानी जिसका रेडियस, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस है यूनिटी। ऐसे केस में जो हमें एंगल मिलेगा वो होगा यूनिटी, सॉरी 1 रेडियन एंगल। ओके, तो अगर हमारा रेडियस 1 है, आर इक्वल्स टू 1 है, और जो हमारा आर्क है वो 1 आर्क जो हमारा ए बी आर्क है वो भी 1 है। तो इस केस में हमारा एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 1 रेडियन। ओके, सेकंड केस, अगर मान लीजिए हमारा रेडियस 1 है और हमारा जो आर्क है
ए बी आर्क वो 2 है, मतलब कि 1 इस केस में 1 नहीं है, इस केस में 2 है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेंगे, अगर यहाँ पे ठीक इसी तरीके से अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर हम इमेजिन कर लेते हैं। तो इस केस में जो हमारा एंगल ए ओ बी होगा वो कितना रेडियन हो जाएगा, 2 रेडियन। ओके, सो आप एक जनरली कह सकते हैं कि जो यूनिट सर्कल में जो भी आर्क की जो लेंथ होगी वही आपका क्या होगा, रेडियन एंगल होगा। ओके, सो थीटा रेडियन, थीटा रेडियन, थीटा यहाँ पे कोई भी थीटा एंगल है, इज एन एंगल subtended by an arc of theta length in a unit circle। यानी एक सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिटी है, उसमें अगर कोई भी थीटा लेंथ यानी थीटा 1 2 3 4 एंड कोई सा भी एक रियल नंबर हो सकता है वो हो, तो उस केस में जो सेंटर के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो आर्क वो होगा थीटा रेडियन का मेजर का। ओके, आप इन चीज़ों को चाहो तो नोट भी कर सकते हो। इसका अगर आप डायग्राम चाहो तो क्विक डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं हम, r = 1, ठीक है, ये a ये b ये थीटा, ए बी आर्क = थीटा। ओके, ए बी आर्क थीटा है, r = 1 है, और जो हमारा जो एंगल ए ओ बी होगा वो भी क्या होगा, थीटा रेडियन। ओके, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक जनरल सर्कल के लिए भी जो जो रेडियन है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वो उसका मीनिंग उसमें क्या होता है। अगर कोई हम लेते हैं सर्कल जिसका रेडियस है r, तो r कोई भी रियल नंबर है एंड जो हमारा आर्क है ए बी उसकी लेंथ है l, ठीक है। तो हमारा जो रेडियस है ओ ए वो r के इक्वल है एंड ए बी जो आर्क है उसकी लेंथ है l। तो इस केस में जो हमारा एंगल होगा थीटा, तो इस केस में जो हमारा थीटा रेडियन होगा वो किसके बराबर होगा, l/r रेडियंस। ओके, जैसे हमने यूनिट सर्कल में देखा तो यूनिट सर्कल में हमारा r क्या था, 1 के बराबर था। तो जब r 1 हो जाएगा तो हमारा थीटा किसके बराबर हो जाएगा, l रेडियंस के बराबर, यानी कि जो आर्क लेंथ है उसके बराबर। तो जनरल केस की बात करें, जनरल केस में अगर हमारा रेडियस r है, कोई भी r एक रियल नंबर है और आर्क लेंथ l है, तो जो थीटा होगा थीटा = l/r रेडियंस, यानी कि आपको जो आर्क लेंथ है उसको रेडियस से डिवाइड कर देंगे, उतने ही रेडियंस के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड हमारा जो ए बी आर्क है वो है 15 सेंटीमीटर। ओके, सो ओ ए तो हो गया 5 सेंटीमीटर एंड ए बी हो गया, ए बी आर्क हो गया 15 सेंटीमीटर। इस केस में जो एंगल ए ओ बी होगा वो रेडियंस के टर्म्स में क्या होगा, 15/5 ए बी आर्क अपॉन l/r, यानी ये हमारा अगर r है तो ये क्या हो जाएगा l, तो l/r = 3 रेडियंस। ठीक है, सो ए ओ बी एंगल इस केस में हमारा जो एंगल निकल जाता होता है 3 रेडियंस। चलिए, इसी में एक जनरल रिजल्ट हम एस्टेब्लिश करेंगे। अगर हमारा रेडियस 1 है, यूनिट सर्कल की हम बात कर रहे हैं, अगर r = 1 है यानी रेडियस 1 है, तो इस केस के अंदर जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा वो कौन से एंगल के बराबर होगा। हमने डिस्कस किया था कि जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ के बराबर होता है। सो ओ ए अगर हमारा जो हम कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो आर्क लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। सो फॉर अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन
फॉर अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए जो एंगल होगा, द रेडियन एंगल इज इक्वल टू, द रेडियन इज एंगल इज इक्वल टू द circumference of a circle, circumference of a unit circle। हम यहाँ पे यूनिट सर्कल की ही बात कर रहे हैं। सो यूनिट सर्कल में जो सर्कमफेरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? सर्कमफेरेंस किसी भी सर्कल में सर्कमफेरेंस किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के बराबर होता है। इस केस में यूनिट सर्कल में आर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो हमारा जो सर्कमफेरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई के बराबर, विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। ओके, बिकॉज circumference equals to 2 pi r and r equals to 1, r equals to 1, circumference 2 pi r। और हमने पहले एस्टेब्लिश कर रखा है, हमने पहले बता रखा है कि यूनिट सर्कल में रेडियन क्या होता है? आर्क लेंथ की जो लेंथ होती है उसके ही बराबर होता है। सो वन रिवॉल्यूशन रेडियन मेजर में 1 रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है। फाइनली हम आ चुके हैं हमारे थर्ड एंड फाइनल टीचिंग पॉइंट पे। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। ओके, ये हमारा फाइनल टीचिंग पॉइंट है। डिग्री मेजर में हमने देखा था कि 1 रिवॉल्यूशन कितनी डिग्रीज के बराबर होता है? 360 डिग्रीज के बराबर होता है। एंड 1 रिवॉल्यूशन जो रेडियन मेजर में होता है वो किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। सो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री किसके इक्वल होता है? 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियंस, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। मैं अगर दोनों साइड पे 360 से डिवाइड करता हूँ, सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियंस। ओके, सो 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री मतलब 360 इंटू 1 डिग्री। ओके, ये 360 डिग्री का मीनिंग होता है। तो 360 को मैं 360 से कैंसिल कर सकता हूँ, तो मुझे क्या बचेगा यहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिग्री, और जो हमारे राइट हैंड साइड में बचेगा वो होगा पाई अपॉन 2 से 360 कटा 180 रेडियंस। ये हो गया हमारा पहला रिजल्ट कि 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियंस। ओके, सो मैं कोई सा भी अगर एंगल निकालना चाहूँ, यानी कि अगर मैं कोई भी x डिग्री निकालना चाहूँ, x डिग्री बराबर, या फिर इसको मैं कहूँ थीटा डिग्री, थीटा डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 इंटू थीटा रेडियंस। दोनों तरफ मैंने क्या किया? थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली साइड में, तो थीटा डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 इंटू थीटा रेडियंस। ओके, इसका मीनिंग कि थीटा कोई भी डिग्री होगा उसको मैं रेडियंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ इस फॉर्मूले का यूज़ करके। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मुझे करना है 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा मैं? 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियंस, जो कि कट के हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियंस। 60 डिग्री का मतलब रेडियंस के अंदर पाई बाय 3 रेडियंस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं दोनों साइड 2 पाई से डिवाइड करता हूँ, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 2 पाई रेडियंस। ओके, सो मेरा राइट हैंड साइड को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो 1 रेडियन, यानी मैंने इस साइड को यहाँ पे लिख दिया, एंड 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई बराबर 1, सो 1 रेडियन इक्वल्स टू
360 को 2 पाई से डिवाइड किया तो 360 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। सो 180 अपॉन पाई डिग्रीज, ये होता है रेडियन को 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज। दोनों साइड अगर मैं थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो थीटा रेडियंस बराबर 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू थीटा डिग्री। ये होता है थीटा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। ओके, एग्जांपल, पाई बाय 6 रेडियन। थीटा अगर मेरा पाई बाय 6 रेडियंस है तो मुझे इसको करना है डिग्री में कन्वर्ट। क्या करूँगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाय 6 डिग्रीज। पाई से पाई कैंसिल एंड 60 30 डिग्री। सो पाई बाय 6 रेडियन का मीनिंग क्या हो गया, 30 डिग्रीज। ओके, सो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये हमारे आज के थे 3 टीचिंग पॉइंट्स रेडियन मेजर के। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। सो आपको ये लेक्चर कैसा लगा या फिर मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी इस मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।